हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल व्योम ज्ञान। जो सीरीज़ चल रही थी टेस्ट सीरीज़ लेखपाल और पेट एग्ज़ाम के लिए, आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाएंगे। टेस्ट नंबर 3 लगाएंगे। टेस्ट थोड़ा डिलेड हो चुका है, उसके पीछे की वजह कुछ टेक्निकल एरर्स थे, तो टेक्निकल इश्यूज़ थे, वो ठीक हो चुके हैं। अब वीडियो हो सकता है कंटिन्यू रहेगा, हो सकता नहीं रहेगा ही कंटिन्यू, और 2 से 3 वीडियो आप लोगों को मिल सकते हैं पर डे। तो तैयार रहिए आप लोग। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि 31 जुलाई को जो है लेखपाल की डेट हो गई है अब एग्ज़ाम की। तो आप सभी लोग चैनल पर बने रहें, पढ़ते रहिए। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। राउरकेला कहाँ पर स्थित है? राउरकेला जो स्थित है वो है उड़ीसा में। राउरकेला स्टील प्लांट जो है वो उड़ीसा में स्थित है, और ये फर्स्ट इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट था। ठीक है ना, फर्स्ट इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट था ये। ओके, उड़ीसा को इस्पात नगर या सिटी ऑफ स्टील भी बोला जाता है। ठीक है, एक और जो है भिलाई स्टील प्लांट जो है वो छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वेयर इज़ राउरकेला सिचुएटेड? तो राउरकेला इज सिचुएटेड इन उड़ीसा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नाबार्ड की स्थापना किस कमेटी की सिफारिश पर या किस कमेटी की सिफारिश के आधार पर की गई थी? नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है ना, और इसकी स्थापना 1982 में की गई थी बी शिवरमन कमेटी की सिफारिश के आधार पर। बी शिवरमन कमेटी की सिफारिश के आधार पर की गई थी। नेक्स्ट ऑप्शंस देख लेते हैं। थुंगन कमेटी, ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है, ठीक है। और स्वर्ण सिंह कमेटी की बात करें तो 46 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के थ्रू फंडामेंटल ड्यूटीज़ छोड़ी गई थी। फंडामेंटल ड्यूटीज़ इंक्लूड की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन में, जो इस कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पर ही किया गया था। ठीक है, स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पर ही इंक्लूड की गई थी क्या? फंडामेंटल ड्यूटीज़। आगे देखते हैं हम सभी लोग। नाबार्ड वॉज फाउंडेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ बी शिवरमन कमेटी। ओके, आगे बढ़ते हैं। चुक्की का माता किस लिए प्रसिद्ध है, या चुक्की का माता किस लिए प्रसिद्ध है? तो चुक्की का माता जो है ये एक लोहे की खदान के लिए तांबे की उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तांबे की खान है यहाँ पर, और ये चिली में स्थित है चुक्की का माता। ठीक है ना, चिली तांबे की लोहे की यहाँ बात करें तो इटाबेरा जो है ये लोहे की खान है ये, और ये ब्राज़ील में स्थित है। ये भी साउथ अमेरिकन कंट्री है। ठीक है, चांदी की बात करें तो पेटेसी की खान ये भी जो है बोलीविया में, साउथ अमेरिकन कंट्री है, इसी में ही सिचुएटेड है। अब मैं आप लोगों को साउथ अमेरिका में ब्राज़ील के बारे में एक खासियत बता दूं कि ब्राज़ील जो है ये सभी कंट्रीज़ को, साउथ अमेरिका की सभी कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर शेयर करता है एक्सेप्ट इक्वाडोर एंड चिली। आप लोग मैप में ज़रूर देखिएगा। ठीक है, और इक्वाडोर की कैपिटल की बात करें तो होती है क्विटो, और चिली की सेंटियागो। देखिए कितने सारे क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को इसी एक क्वेश्चंस के बेसिस पे बता दिए हैं। इस एक क्वेश्चन से आप लोग फिर से वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा कि कितने सारे क्वेश्चन मैंने बताए हैं आप लोगों को। तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चुक्की का माता इज़ फेमस फॉर प्रोडक्शन ऑफ कॉपर। ठीक है, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार कर लिया था? पुर्तगाली सबसे पहले 1498 ईस्वी में वास्को दी गामा भारत आया था। वास्को दी गामा ने भारत की खोज की थी। ठीक है, और उसके बाद पुर्तगालियों के आने का सिलसिला चालू हो गया था, और अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में आदिल शाह यूसुफ से
गोवा को जीत लिया था। बीजापुर के शासक आदिल शाह यूसुफ से गोवा को जीत लिया था। ठीक है, तो ये देखिए फिर से 3 और 4 क्वेश्चन तैयार हो गए। 1498 में वास्को दी गामा आया था पहला, 1510 वाला ये दूसरा, और अल्बुकर्क ने गवर्नर था उस वक्त पुर्तगालियों का तीसरा, और शासक कौन था? बीजापुर का शासक आदिल शाह यूसुफ से ग्रहण कर लिया था। ठीक है, तो इतने सारे क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बता दिए हैं 1510 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। When was Goa occupied by Portuguese? It was occupied by Portuguese in 1510. ठीक है, स्वर्ण रेखा से महानदी के बीच का तट क्या कहलाता है? तो स्वर्ण रेखा से महानदी के बीच का जो तट है वो कहलाता है उत्कल तट। उत्कल तट कहलाता है। अब ये इंडिया का मैप बना लेते हैं यहाँ पर, ऐसा डेक्कन पार्ट ऐसा ही है, डेक्कन प्लेटियो। ठीक है, और यहाँ पर यह है मालाबार कोस्ट, ठीक, कोरोमंडल कोस्ट ये है, नॉर्थ सरकार, नॉर्थ सिनेबार, और यहाँ पर है क्या? उत्कल। ठीक है, तो मालाबार कोस्ट वेस्टर्न कोस्ट में है, ठीक, कोरोमंडल ईस्टर्न में, जैसा कि आप लोगों को बता दिया है। और मालाबार की यदि हम लोग कोरोमंडल की बात करें तो कोरोमंडल जो है कृष्णा से कन्याकुमारी के बीच में है, कृष्णा से कन्याकुमारी के बीच। ठीक है, कृष्णा से कन्याकुमारी के बीच कोरोमंडल कोस्ट है। ठीक है, महानदी से कृष्णा के बीच नॉर्थ सिनेबार है, महानदी से कृष्णा के बीच, और स्वर्ण रेखा से महानदी के बीच तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, उत्कल तट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कोस्ट बिटवीन स्वर्ण रेखा रिवर एंड महानदी रिवर? तो इट इज़ उत्कल कोस्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं। सरस्वती सम्मान सर्वप्रथम किसे दिया गया था? तो 1991 में के बिरला फाउंडेशन की तरफ से ये दिया गया था हरिवंश राय बच्चन जी को। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन जी को सरस्वती सम्मान, पहला सरस्वती सम्मान 1991 में हरिवंश राय बच्चन जी को दिया गया था के बिरला फाउंडेशन की तरफ से। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। फॉरमोस्टली सरस्वती सम्मान वॉज अवॉर्डेड टू हुम? ही वॉज हरिवंश राय बच्चन। निम्नलिखित में से किसका उपयोग मच्छर मारने वाली दवा में किया जाता है? तो मच्छर मारने वाली दवा में एलिथ्रिन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड्स? इट इज एथिलीन इज यूज्ड एज, एलिथ्रिन इज यूज्ड एज, एलिथ्रिन इज यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड। आगे बढ़ते हैं। लेप्चा जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? लेप्चा जनजाति पाई जाती है सिक्किम में। सिक्किम के बारे में एक और ख़ास बात आप लोगों को पता होगी कि ये पहला ऐसा राज्य है जिसने ऑर्गेनिक फार्मिंग को अपनाया था। 2017 में इसे ऑर्गेनिक फार्मिंग अपनाने वाला राज्य डिक्लेयर किया गया था। गुजरात में भील जनजाति पाई जाती है, भील। ठीक, नागालैंड में नागा ट्राइब्स। आगे देख लेते हैं हम लोग। वेयर इज़ लेप्चा ट्राइब फाउंड? लेप्चा ट्राइब इज़ फाउंड इन सिक्किम। हिमालय की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? 9th नंबर का क्वेश्चन है ये। हिमालय की जो उत्पत्ति हुई थी वो हुई थी टर्सरी पीरियड में, टर्सरी काल में हुई थी। और जिस जगह हिमालय सिचुएटेड है आज, उससे पहले वहाँ पर टेथिस सागर हुआ करता था। कौन सा सागर? टेथिस सागर हुआ करता था। आगे बढ़ते हैं। इन विच पीरियड हिमालय वॉज ऑरिजिनेटेड? हिमालय वॉज ओरिजिनेटेड इन टर्सरी पीरियड। आगे देख लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को खुद की अवमानना पर दंड देने का अधिकार है? तो ये अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसके ऑप्शंस डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो आर्टिकल 24 में, आर्टिकल 24 में ये डिस्कस किया गया है कि बाल मजदूरी को प्रतिबंधित किया गया है, चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिटेड कर दिया गया है आर्टिकल 24 के अंदर में। आर्टिकल 52 ये बोलता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल 22 के अकॉर्डिंग भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, राष्ट्रपति इलेक्शन चल रहे हैं। ठीक है, 129 इसका जो राइट आंसर है वो है 129। और ये बोलता है कि यदि कोई भी व्यक्ति कोर्ट की अवमानना करता है, कोर्ट का अपमान करने की कोशिश करता है, तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 129 के तहत उसे दंडित कर सकता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा सकता है। आर्टिकल 143, आर्टिकल 143 जो है प्रेसिडेंट को एम्पावर्ड करता है सुप्रीम कोर्ट से कंसल्टेशन करने के लिए।
यानी पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। आर्टिकल 143 के तहत यदि राष्ट्रपति चाहे तो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट इज ऑथराइज्ड फॉर काउट ऑफ कंटेम्प्ट, आर्टिकल 129। ओके, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिससे मकर रेखा, विषुवत रेखा और कर्क रेखा तीनों रेखाएं गुजरती हैं, तीनों रेखा गुजरती हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अफ्रीका ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें से तीनों, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, बोथ ऑल 3 लाइन्स आर पासेस थ्रू अफ्रीका, ठीक है। तो थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंटिनेंट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू अफ्रीका। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस में रेड डॉट रोग होता है? एग्रीकल्चर का क्वेश्चन है, ठीक है। रेड डॉट रोग पाया जाता है गन्ने में, ठीक, किस में पाया जाता है? रेड डॉट रोग गन्ने में पाया जाता है। और गेहूं की बात करें तो गेहूं में होता है रस्ट रोग, बहुत पूछते हैं, रस्ट रोग गेहूं में होता है। धान में होता है खैरा रोग, ठीक। बाजरा में हो जाता है हरित बाली रोग, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। गेहूं में रस्ट रोग, धान में खैरा रोग और हरित बाली बाजरा में। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। पंचतंत्र की रचना किसने की थी? पंचतंत्र की रचना की थी विष्णु शर्मा ने, ठीक है। हु वॉज द ऑथर ऑफ पंचतंत्र? पंचतंत्र के ऑथर थे विष्णु शर्मा, ठीक। बेदारा का युद्ध कब हुआ था? किसके बीच हुआ था? किसके बीच? तो बैटल ऑफ बेदारा हुआ था डचों और अंग्रेजों के बीच, डच और ब्रिटिशर्स के बीच हुआ था बैटल ऑफ बेदारा, ठीक। इसका जो है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। बैटल ऑफ बेदारा वॉज फाउंड बिटवीन डचर्स एंड ब्रिटिशर्स। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर द्रविड़ शैली का मंदिर है? तो शिल्प जो है 3 तरीके की शैलियों का बांटा गया है मंदिर आर्किटेक्चर को। मंदिर की बनाने की शैलियों को 3 तरीके में बांटा गया है, नागव शैली, द्रविड़ शैली और वेसर शैली, वेसर शैली, ठीक है। तो यहाँ देख लेते हैं कौन कौन से मंदिर जो हैं द्रविड़ शैली के बने हुए हैं। तो कांदरिया महादेव जो मंदिर है ये पूर्णतः नागर शैली में बना हुआ है। सूर्य मंदिर ये भी, और लक्ष्मण मंदिर, खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर, ये तीनों के तीनों मंदिर नागर शैली में बने हुए हैं, ठीक है। ऐरावतेश्वर ये जो मंदिर है साउथ का मंदिर है, साउथ में ही चलती है द्रविड़ शैली, नॉर्थ में ज़्यादातर नागर शैली चलती है। तो ऐरावतेश्वर जो मंदिर है साउथ का मंदिर है और ये द्रविड़ शैली का अच्छा खासा एग्जाम्पल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज़ ऑफ द्रविड़ आर्किटेक्चर? तो ऐरावतेश्वर टेम्पल इज़ ऑफ द्रविड़ आर्किटेक्चर। गोबर गैस में क्या होता है? गोबर गैस में मीथेन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? मीथेन, CH4 इसका एग्जाम्पल होता है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। व्हाट डज गोबर गैस कंटेन? गोबर गैस कंटेन्स मीथेन। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति मानव शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकती है? तो हीमोग्लोबिन ब्लड में पाया जाता है, आप सभी लोगों को पता होगा। हेपेरिन नाम का एक प्रोटीन होता है जिसकी उपस्थिति ब्लड में, ह्यूमन ब्लड में, उसको बॉडी के अंदर जमने से रोकती है और ये लिवर के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। लिवर के बारे में एक खास बात आप सभी लोग जान लीजिए कि एक ऐसा ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी का जो यदि ख़राब हो जाए तो अपने आप को वापस ठीक कर सकता है, बशर्ते वो बहुत ज़्यादा सीवियर डैमेज ना हुआ हो। तो हेपेटाइटिस के थ्रू डैमेज ना हुआ हो तो फिर जो है वो अपने आप को ठीक कर सकता है। उसके अंदर ऐसी एक क्वालिटीज़ पाई जाती हैं। ये एक ऐसा ही मानव शरीर का अंग है लिवर जो अपने आप को ठीक कर सकता है, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट्स कोगुलेशन
ऑफ ब्लड टिश्यू इनसाइड द ह्यूमन बॉडी? तो इट इज़ हेपेरिन। भारत के राज चिन्ह को कब अपनाया गया था? ये करंट का क्वेश्चन है, मैंने रख रखा है इसमें, क्योंकि अभी हाल ही में नई संसद भवन जो बन रहा है वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राज चिन्ह का उद्घाटन किया था। तो इससे संबंधित ये प्रश्न है कि भारत के राज चिन्ह को कब अडॉप्ट किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को उसे एक्सेप्ट किया गया था राज चिन्ह को, ठीक है। और ये सारनाथ से लिया गया है, ठीक है, वाराणसी के निकट सारनाथ है। When was national symbol of India adopted? It was adopted in 26 जनवरी 1950। आगे बढ़ते हैं। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी 1774 में, ठीक है ना। तो कलकत्ता में तो की गई थी 1774 ईस्वी में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। When was Supreme Court situated in Kolkata? It was situated in 1774। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। पहले तो सबसे पहले बैठक कब हुई थी, इस बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो संविधान सभा की जो सबसे पहली बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 में। सबसे पहली बैठक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट असेंबली की पहली जो सिटिंग हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। इसके अस्थायी अध्यक्ष जो बनाए गए थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उपाध्यक्ष की बात करें, इन्हीं ऑप्शंस में इंक्लूडेड है, H.C. मुखर्जी उपाध्यक्ष बनाए गए थे, ठीक है। और परमानेंट जो चेयरमैन बनाए गए थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। B.N. राव संवैधानिक सलाहकार थे, संवैधानिक सलाहकार। आप लोग ध्यान रखिएगा, कितने सारे ऑप्शंस मैंने बता दिया आप लोगों को। सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष, B.N. राव कौन थे? संवैधानिक सलाहकार, H.C. मुखर्जी उपाध्यक्ष, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। Who was appointed as non-permanent chairman of Constitutional Assembly? तो he was डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। जवाहर सुरंग का निर्माण किस दर्रे पर किया गया है? तो जवाहर सुरंग का जो निर्माण है वो बनिहाल दर्रे पर किया गया है। काराकोरम दर्रा जो है भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, ठीक। नीति दर्रा, कैलाश मानसरोवर की यात्रा यहीं से प्रारंभ की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से, तो पहले इंग्लिश वाला देख लें। जवाहर टनल was constructed on which pass? तो it was constructed in बनिहाल पास। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस वेद में गद्य और पद्य दोनों सम्मिलित हैं? तो सबसे पुराना वेद, अभी क्वेश्चन आया था बीएड एंट्रेंस में, सबसे पुराना वेद पूछा गया था तो वो है ऋग्वेद, ठीक है ना। और यदि बात किया जाए निम्नलिखित में से किस वेद में गद्य और पद्य दोनों सम्मिलित हैं, तो वो है यजुर्वेद, ठीक है। सामवेद संस्कृत से रिलेटेड है, मतलब सॉरी संस्कृत कह रही हूँ, संगीत से रिलेटेड है। सामवेद संगीत से रिलेटेड है और यजुर्वेद में गद्य और पद्य दोनों सम्मिलित हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वेदा इंक्लूडेड बोथ प्रोज एंड पोएम्स? तो इट इज़ यजुर्वेद। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो मनाया जाता है ये 28 फरवरी को मनाया जाता है और ये नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड टू कमेमोरेट डिस्कवरी ऑफ रमन इफेक्ट। आई होप आप सभी लोग रमन इफेक्ट को जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने रंग का कुछ भाग खो देता है, क्योंकि जो प्रकाश के जो फोटॉन्स होते हैं वो अपनी कुछ ऊर्जाकांश या तो खो देते हैं या तो कुछ ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। इसी वजह से उसका रंग जो एक वर्णी प्रकाश, यानी एक वर्णी प्रकाश का मतलब हो गया एक रंग का प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपना कुछ रंग खो देता है। इसके जो पीछे का कारण है ये है कि या तो उनके फोटॉन्स को जो एक वर्णी प्रकाश था या तो उनके फोटॉन्स को थोड़ी सी ऊर्जा अलग से मिल जाती है या वो अपनी ऊर्जा का कुछ पार्ट खो देते हैं और इसी वजह से रंग में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। यही जो है रमन इफेक्ट है, ठीक है। 28 फरवरी को सीवी रमन जी को ये इन्होंने रमन इफेक्ट को डिस्कवर किया था और
उसी को कॉमेमोरेट करने के लिए रमन इफेक्ट को 28 फेब को नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। 1 दिसंबर को मनाया जाता है एड्स डे। ठीक है, एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, इसके जो पता लगाने के लिए एलिजा टेस्ट होता है। ठीक, और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, वर्ल्ड हिंदी डे। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, हेल्थ डे। ओके, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी 1839 में देवेंद्र नाथ टैगोर ने। किसने? देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी। और आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना सभा की स्थापना की थी, आत्माराम पांडुरंग ने। ठीक, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज। नेक्स्ट देख लेते हैं, हु इज़ द फाउंडर ऑफ तत्वबोधिनी सभा? तो फाउंडर ऑफ तत्वबोधिनी सभा वॉज देवेंद्र नाथ टैगोर इन 1839। नेक्स्ट देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला डे कब मनाया जाता है, या व्हेन डज नेल्सन मंडेला डे इज सेलिब्रेटेड? तो नेल्सन मंडेला डे इज सेलिब्रेटेड इन 18 जुलाई। आज ही के दिन यानी 18 जुलाई को ही नेल्सन मंडेला डे मनाया जाता है। और 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, एनवायरनमेंट डे। ठीक है, 22 अप्रैल को अर्थ डे, पृथ्वी दिवस। 8 जून को विश्व महासागर दिवस, ओशियन डे। तो 2-3 क्वेश्चंस तो मैंने इसमें से करंट के ही लिए हैं। करंट पे अच्छे से फोकस करते रहिए। और ये जो 25 क्वेश्चन की सीरीज़ मैंने कराई है, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। प्लीज़ 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 वीडियो को शेयर करें, अंत तक ज़रूर देखें और अपने फ्रेंड्स के बीच, टेलीग्राम चैनल पर, व्हाट्सएप ग्रुप में सब लोगों के बीच शेयर कीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए नेक्स्ट टेस्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।